मैं मुकेश सर, ए ग्लोबल स्टडी पॉइंट में आज आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज केमिस्ट्री के सेट 4 के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का संग्रह लेकर आया हूं। ये सारे प्रश्न जो है आपको आवर्त सारणी पर आधारित है, क्योंकि यह चैप्टर ही है तत्वों का आवर्त की वर्गीकरण, और इससे संबंधित वीवीआई प्रश्नों का संग्रह इसमें समाहित है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है। अतः वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा, क्योंकि मेरा उम्मीद है कि इससे कम 2 से 3 प्रश्न अवश्य आएंगे। और इससे पूर्व हमारा 3 सेट ऑलरेडी यूट्यूब पर डाल दिया जा चुका है, जिसे कि अवश्य देखिएगा, क्योंकि सारे सेट जो है चैप्टर वाइज हैं। अतः सभी चैप्टरों के इम्पोर्टेंट प्रश्नों का संग्रह अलग अलग सेट में डाला गया है। अब आइए प्रश्न संख्या 1 से प्रारंभ करते हैं। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहते हैं? तो उदग्र स्तंभों को कहते हैं वर्ग। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या कहलाते हैं? तो प्रथम वर्ग के सदस्य कहलाते हैं क्षारीय धातु। आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है, तो आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व जो है इसमें जो है हीलियम है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है परमाणु संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? विद्यार्थियों, इसका उत्तर जानने के पूर्व आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, और साथ ही उन साथियों को शेयर अवश्य करिए जो हमारे इन महत्वपूर्ण वीडियो से अनभिज्ञ हैं। चलिए इसका उत्तर जानते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? 7। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? तो वर्गों की संख्या है 18। आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो क्षैतिज स्तंभों को कहा जाता है आवर्त। नियोन, नियोन क्या है? तो नियोन एक अक्रिय गैस है। त्रिक या तिर्यक नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो त्रिक नियम जो है डेब्राइनर के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो अष्टक का नियम जो है न्यूलैंड्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में हेलोजोन्स किस वर्ग के तत्वों को कहा जाता है? तो हेलोजोन जो है वर्ग 17 के हैं। निम्नलिखित में सबसे अधिक अक्रियाशील हेलोजोन कौन है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील हेलोजोन है आपको फ्लोरीन। कैल्शियम आधुनिक आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के अंतर्गत आता है? तो कैल्शियम आधुनिक आवर्त सारणी में इस ब्लॉक के अंतर्गत आता है। लैंथेनाइड्स एवं एक्टिनाइड्स आधुनिक आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के अंतर्गत आता है? तो यह जो है एफ ब्लॉक के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में डी ब्लॉक के अंतर्गत कौन से तत्व आते हैं? तो डी ब्लॉक के अंतर्गत निम्नलिखित में जो है कोबाल्ट आता है। निम्नलिखित में पी ब्लॉक के अंतर्गत कौन से वर्ग समूह के तत्व आते हैं? तो पी वर्ग के अंतर्गत जो है 13 से 18 वर्ग के समूह आते हैं, समूह के तत्व आते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? तो छठे आवर्त में तत्वों की संख्या है 32। किसने कहा कि तत्वों के मूल गुणधर्म उनके परमाणु संख्या है, न कि परमाणु द्रव्यमान? तो यह जो है हेनरी मोसले ने कहा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2881 इनमें से किस तत्व के हैं? तो 2881 जो है पोटेशियम के हैं। पोटेशियम का परमाणु संख्या होता है 19। आगे, निम्नलिखित में किसकी संयोजकता 3 है? तो संयोजकता 3 जो है आपको एल्युमिनियम का है।
निम्नलिखित में से कौन गलत कथन है? तो गलत कथन आपको है तत्वों के धात्विक गुण बढ़ते हैं, यह जो है गलत है। परमाणु संख्या बढ़ती है, आयन ऊर्जा बढ़ती जाती है, तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती जाती है, ये सभी सही हैं, लेकिन यह जो है गलत है, तत्वों की धात्विक गुण बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है? तो यह पता चलता है परमाणु की त्रिज्या। मेंडलीव के समय कुल कितने तत्व थे? तो मेंडलीव के समय जो है 63 तत्व थे। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के का गुणधर्म है, तो गुणधर्म होता है आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार जो है परमाणु संख्या का आवर्त फलन। एक्टिनाइड समूह के तत्व निम्न में से कौन से परमाणु संख्या के हैं? तो एक्टिनाइड जो है 89 से 103। द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम है? तो द्वितीय आवर्त में जो है के सेल बाह्यतम है। आवर्त सारणी के किस वर्ग में उपस्थित तत्वों का आवर्त सारणी के किसी वर्ग में उपस्थित तत्वों का कौन सा गुण सब में एक ही पाया जाता है? तो यह जो है संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। परमाणु संख्या 10 वाले तत्वों की संयोजकता क्या होगी? तो परमाणु संख्या 10 वाले तत्वों की संयोजकता होगी 0, क्योंकि जो है यह अक्रिय में आता है, यानी 18 में आता है, 18वें वर्ग में आता है और उसमें इसकी संयोजकता 0 होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में पी ब्लॉक में धातुओं की संख्या कितनी है? तो पी ब्लॉक में धातुओं की संख्या है 7। आवर्त सारणी के वर्ग 16 के तत्व क्या कहलाते हैं? तो आवर्त सारणी के वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं चेल्कोजेन्स। और विद्यार्थियों, इसी के साथ हमारा आज का यह जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह समाप्त होता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।